बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागा अति दूर, मनवा फल लागा अति दूर। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भगवान के सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान के भक्तों, आइए आज मैं आपको अधिक मास के 27वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ, जिसमें श्री नारायण बोले कि हे वाल्मीकि ऋषि, इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बताकर कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया तथा अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम जी का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वे पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। हे ऋषियों, इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वे पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस तरह करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वे फल प्राप्त नहीं होता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था। वे सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधि, सबके लोगों के हित के लिए ये कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां स्नान किया और वे बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री नारायण कहने लगे कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वे कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वे कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वे ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बार बार अपना दुख कहा करता था कि हे मित्र, नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे इस नगर में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। वे माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे चित्र शर्मा मित्र, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता तथा उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली के अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया
और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। और इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल बेकंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता, और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वे दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वे मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पापों का नाश नहीं होता, तो मरने के बाद वे यमदूतों के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके अच्छे बुरे कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि ये कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं। हे भगवान, इसने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। ये बाड़ी में रहता हुआ भी बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले कि ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे तथा विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अथ 27वां अध्याय संपूर्णम।